रास्ता रोक रही है, थोड़ी जान है बाकी, और अभी इस दिल में क्या अरमान है बाकी, जाने भी दे ऐ दिल सबको मेरा सलाम। चला मैं शायर बदनाम हो, मैं चला महफिल से ना हो, मैं चला दर्द भी अगर अपना उड़ेलना चाहता है अपने शेरों में तो संगीत बड़ा जरूरी है। 7 सुरों में ढाल के वो अपने दर्द को जमाने के सामने पेश करता है। सुर में जब ढल जाता है दर्द तो बन जाती है गजल, और वो गजल जब हम सुनते हैं तो कहते हैं वाह वाह क्या बात है। और आज हमारे इस एपिसोड में हमारे कवि क्या धमाल करने वाले हैं बताएंगे जरा। कवि महोदय आएंगे, कविताएं गुनगुनाएंगे, गजल गाएंगे, संगीतमय हो जाएंगे और सबको हंसा के कहेंगे वाह वाह क्या बात है। तालियां। और इन्होंने जो कहा है अगर वो समझ में ना आए तो जरा देख लेंगे वो क्या करेंगे। एक संगीत सम्मेलन चल रहा था तो आदरणीय भाई ने पूछा कि ये जो महिला संगीत प्रस्तुत कर रही हैं गाते गाते अपने नेत्र बंद क्यों कर लेती हैं। हमने कहा कि इनसे श्रोताओं का दुख देखा नहीं जाता। मेरे सेल फोन में बैलेंस भेजो कहती है मुझको, अच्छा नहीं भेजूं तो वो मुझको परेशान हाल करती है। मुझे उल्लू बनाती है मेरी माशूक रोजाना, मेरा बैलेंस लेके दूसरे को कॉल करती है। बैठे बिठाए समस्या हुई खड़ी, पत्नी के ऊपर पड़ोसी की दीवार गिर पड़ी। अच्छा पहले तो हंसी आई, इसलिए आई कि कोई दीवार ऐसी है वो पत्नी को भी शिकार बना सकती है। कि मांगा था दहेज जितना भी मंगवाया है सब उतना ही, फ्रिज टीवी और टेप रिकॉर्डर बनवाया है देकर ऑर्डर, और बाप की है दुकान तुम्हारे स्वागत में आदरणीय श्रीमान तुम्हारे स्वागत में। अर्ज किया है कि मेरी गली में एक पड़ोसन नागन इच्छाधारी है, उसकी सपेरे और नेवले से अच्छी खासी यारी है। ओहो, चाहे गजल के शेर कहो तुम, चाहे हजल के शेर कहो, इसमें भी झक मारी है और उसमें भी झक मारी है। जीवन में संगीत बड़ा जरूरी है और कविता तो संगीत के बिना अधूरी है। तो आइए मिलकर कहते हैं वाह वाह क्या बात है। वाह वाह क्या बात है हमारे उन साथियों के लिए जो हमारे समक्ष बैठे हैं यहाँ पे उपस्थित हैं। सबसे पहले टिपिकल जगत्यालवी जी मुझे इस तरह से घूर रहे हैं जैसे मैं घर में न पहुंच पाया हुआ 12वां सिलेंडर हूँ। लेकिन टिपिकल जी अपना परिचय 2 पंक्तियों में गा के ही देना पड़ेगा भाई, संगीत वाला मामला। आग नफरत की मोहब्बत से बुझा देता है, जख्म आ जाए तो मरहम भी लगा देता है। क्या बात है। एक ऐसा भी टिपिकल है जहां में यारो, क्या बात है, रोने वालों को एकदम से हंसा देता है। बहुत अच्छे भाई, बहुत खूब टिपिकल बात। क्या बात। अब टिपिकल साहब के साहब हमारे ये जो दोनों बैठे हुए हैं जोड़ी, वाह 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 भाई, ये जो दोनों को वितरण किया है बालों का, लेकिन कहीं कोटा ज्यादा दे दिया और जहां जरूरत थी वहां नहीं दिया।
ये बड़ा गड़बड़ मामला है। लेकिन जिनको बहुत जरूरत है, जो शर्मा रहे हैं, उनका नाम भी शर्मा है, अशोक शर्मा, जो दिल्ली से हमारे बीच में अरे आते हैं। वाह। और जिनके पास जो बैठे हुए हैं ये फारूक सरल हैं, जो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में एक कस्बा है, वहां से आते हैं और मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं। आप सीधे हंस पड़े और हाथ भी जोड़ लिए। चुनाव लड़ने का इरादा है क्या? और संगीत का मामला है तो जरा गा के बताइए कि क्यों इस तरह से हाथ क्यों जोड़ लिया आपने? आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सूना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत। आप ऐसे बोल रहे थे जैसे किसी के घर के जाके कह रहे, आ दे दो रोटी मुझको, तुझे मेरे। भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो फारूक सरल, अशोक शर्मा और टिपिकल जगत्याल जी, आप तीनों यहाँ बैठे हैं, तो आप डिसाइड कीजिए आप तीनों में से सबसे पहले कविता पढ़ने कौन आएगा, बताइए। अच्छा अशोक जी, आप क्यों नहीं आना चाहते, अब ये बताइए। मैं देखना चाहता हूँ पहला चावल कितना पकता है। उसके बाद अपनी दाल गलेगी कि नहीं गलेगी? अपनी दाल गला लेंगे। क्या बात है भाई अशोक शर्मा जी, आप भारत की राजधानी से आए, पता चलता है आप उस शहर से आए हैं जहाँ पे संसद है, बड़े चालाक हैं आप। आइए हम बुलाते हैं टिपिकल जगत्याली को, जोरदार तालियों के साथ। सभी दर्शकों को टिपिकल जगत्याली की जानिब से आदाब, सलाम, नमस्कार। आदाब। गजल से पहले 4 मिसरे समाप्त करें। इरशाद। मेरे सेल फोन में बैलेंस भेजो कहती है मुझको, अच्छा। नहीं भेजूं तो वो मुझको परेशान हाल करती है। मुझे उल्लू बनाती है मेरी माशूक रोजाना, मेरा बैलेंस लेके दूसरे को कॉल करती है। एक 4 मिसरे और समाप्त कर लें। जी इरशाद। मेरी सब जेब खाली करके कहती हो मुझे गुड बाय। गुड बाय। हाय। मेरी सब जेब खाली करके कहती हो मुझे गुड बाय। मेरे संग आज ही आना, यूं ही फिर कल नहीं कहना। ज़बां से आपके अच्छा नहीं लगता है ये जुमला। टिपिकल हूँ तुम्हारा मैं, मुझे अंकल नहीं कहना। 4 मिसरे और समाप्त करें। इरशाद। सख्त मुश्किल में पड़ गया यारो, सख्त मुश्किल में पड़ गया यारो, साथ रहता है छोकरा उसका। सख्त मुश्किल में पड़ गया यारो, साथ रहता है छोकरा उसका। वो बनी मेरी तीसरी बीवी, मैं भी शौहर हूँ दूसरा उसका। क्या बात है, बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक मुकम्मल गजल समाप्त कर लें। जी इरशाद। बीमार हो गया हूँ मोहब्बत में हार के। अच्छा। बीमार हो गया हूँ मोहब्बत में हार के, पीटा पुलिस वालों ने कपड़े उतार के। कर्जों में मुब्तला है मगर शान देखिए। मतलब उधार खूब लिए हुए हैं, कर्जों में मुब्तला है मगर शान देखिए। कर्जों में मुब्तला है मगर शान देखिए। फिरते हैं सूट बूट में वो भी उधार के। और जाती हो क्यों बुढ़ापे में तुम ब्यूटी पार्लर। ये इधर ये शेर। जाती हो क्यों बुढ़ापे में तुम ब्यूटी पार्लर। आते नहीं पलट के वो दिन फिर बाहर के। और शेर मुलाजा करें कि तनख्वाह अगर नहीं दिए बीवी के हाथ में, तनख्वाह अगर नहीं दिए बीवी के हाथ में, घर से निकाल देगी वो बेलन से मार के। और मक्का समाप्त करें कि बिच्छू के डंक जैसे हैं अशार सब मेरे। वाह, अशार, शेर जी, जो कहते हैं गजल में जो कहे जाते हैं अशार। बिच्छू के डंक जैसे हैं अशार सब मेरे, क्यों छेड़ते हो मुझको टिपिकल पुकार के।
भाई अशोक शर्मा जी, आपने बहुत अच्छा किया कि टिपिकल जी को सबसे पहले हमने खड़ा कर दिया। आपको मालूम था कि भाई महफिल की शुरुआत बड़ी जोरदार होनी चाहिए और आगाज इन्होंने इतना कमाल का कर दिया है कि भाई अब आगे आप भी इंतजार कर रहे होंगे कि क्या होने वाला है। तो क्या होने वाला है बताइए। और आगे धमाल होने वाला है। ठीक था, क्या बोलते हैं? It was very peppy and more, you know, it was very warm feel. अशोक शर्मा जी आइए। इतने बढ़िया श्रोता हैं, कविताओं का आनंद ले रहे हैं जी। लेकिन कई बार श्रोता एक ऐसा ठस सामने मिल जाता है कि हंसकर ही नहीं देता। हाँ, एक कवि सम्मेलन में हमने आधे घंटे तक हास्य कविताएं सुनाई, लेकिन एक श्रोता को हंसी नहीं आई। हाँ। हमने पूछा क्या बात है जनाब, वह बोला मानसिक तनाव। अच्छा। हमने कहा हमसे ज्यादा। सुनते ही उसने सिर धुना और बोला अच्छा पहले तू सुना। हमने कहा बेटा आज सुबह ही पत्नी को लेकर हॉस्पिटल गए थे, लेकिन लौटते समय हमारी किस्मत ही फूट गई। ना जाने कब हमारी पुरानी नौकरानी ने हमें देख लिया और धच्च से आकर स्कूटर पर बैठ गई। हम नौकरानी को लेकर घर आ गए, पत्नी वहीं छूट गई। जब इस बात का एहसास हुआ तो उल्टे पांव हॉस्पिटल की तरफ भागे, तभी पड़ोसी आ गए आगे। बोले लगता है आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, हमारी पत्नी को लेते जाइए, हम साइकिल से आ रहे हैं। अच्छा। अब मन में हड़बड़ी थी। उनकी पत्नी को लेकर जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा, पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी। बोली अबे ओ दूसरों की पत्नियों के पत्नी डोहू वाहन। अबे ओ दूसरों की पत्नियों के पत्नी डोहू वाहन, दूसरों की पत्नियों को ही ढोता फिरेगा या अपनी पर भी ध्यान देगा। अब बता बेटा, इससे बड़ी टेंशन है तेरे पास? हाँ। सुनते ही वह हंसा और बोला यार तू भी खूब फंसा। यहाँ तो एक ही को ढोते 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 सर चकरा रहा है और तू तीन तीन को ढोकर आ रहा है। बढ़िया बढ़िया। ये तो थी साहब प्राइवेट हॉस्पिटल की बात जी। एक सरकारी हॉस्पिटल भी होता है। एक बार मैं वहां भी फंस गया। क्या बात है? आधुनिक हथकंडों से युक्त सरकारी अस्पताल, उन पर बिछा हुआ दलालों का जाल, बाप रे बाप, भगवान ही बचाए। मरीज मरे तो मरे, उसका तीमारदार भी बचकर भागने ना पाए। बैठे बिठाए समस्या हुई खड़ी, पत्नी के ऊपर पड़ोसी की दीवार गिर पड़ी। अच्छा। पहले तो हंसी आई, इसलिए नहीं आई कि उसका चोट लग गई, इसलिए आई कि कोई दीवार ऐसी है वो पत्नी को भी शिकार बना सकती है। कि पहले तो हंसी आई, फिर औपचारिकताएं निभाई। मजबूरी होती है साहब। पत्नी को टैक्सी में डाला और भागे, पूरा परिवार पीछे था, हम आगे। इमरजेंसी वार्ड के बाहर स्ट्रेचर पर लेटे एक व्यक्ति को जैसे ही छुआ, वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। बोले स्ट्रेचर चाहिए? 50 रुपए लाइए। पूरे 8 घंटे वेट किया है, तब कहीं जाकर स्ट्रेचर लिया है। अच्छा। हमने कहा भैया तुम्हारा ये धंधा कब से चल रहा है? वह बोला अपना तो परिवार ही इसी से पल रहा है। ज्यादा बताएंगे तो आप ही का कलेजा हिलेगा। यकीन नहीं आता तो अस्पताल में घूम कर देख लो, अपना पूरा खानदान किसी ना किसी स्ट्रेचर पर लेटा मिलेगा। तभी किसी ने मारी कोहनी, पत्नी की तरफ इशारा करके बोला बुढ़िया दाखिल करानी है? बुढ़िया कराओ बोनी। हमने कहा क्या लोगे भैया? वह बोला 100 रुपया। हमने कहा 10 रुपए में तो हम खुद ही दाखिल करवा देंगे। वह बोला लगता है बुढ़िया को भी मरवा देंगे। अरे इतनी लंबी लाइन नहीं देखते, आगे पहुंचते पहुंचते आपकी कमर ही झुक जाएगी। जब तक आप आगे पहुंचेंगे तब तक तो आपकी बुढ़िया ऊपर पहुंच जाएगी। हमने कहा हमारा दिमाग मत चाटो। वह गया और एक पुलिस वाले को ले आया। बचा कुचा दिमाग उस पुलिस वाले ने खाया। क्यों वे इसे कहाँ मार लाया? हमने कहा सिपाही जी यह हमारी पत्नी है और आपको पता है इस समय हम पर क्या गुजर रही है। वह बोला सच सच बता दे कितना छोड़कर मर रही है? बहुत बढ़िया। सच सच बता दे कितना छोड़कर मर रही है? इसके पास नकदी और जेवरातों की कितनी सीमा है और इसके नाम से कितने का बीमा है? या इसके माता पिता से इसके हिस्से में कितना आना है और तेरा किस किस महिला से यार आना है? सच सच बता दे वरना पुलिस केस बनेगा। ये तो मरेगी मरेगी, साथ में तू भी मरेगा। अंदर जाकर देखा तो यह भी सच था, पूरा हाल मरीजों से ही खचाखच था। किसी का मरीज कहीं था, सामान कहीं था, पांव रखने को स्थान भी नहीं था। एक बिस्तर पर 3-3 पड़े थे। जिनको जगह नहीं मिली वो ग्लूकोज की बोतल लेकर हाथ में खड़े थे। एक व्यक्ति मारे दर्द के तड़फड़ा रहा था,
लेकिन डॉक्टर नर्सों के साथ गप्पे लड़ा रहा था। ओए होए। और दूसरा मरीज की हालत हद से ज्यादा बिगड़ रही थी और नर्स टीवी के आगे बैठी मैगजीन्स पढ़ रही थी। बहुत अच्छे। एक अन्य मरीज के सिरहाने खड़े दो व्यक्ति आपस में बतिया रहे थे। बोले यार लगता है अब ये भी जाने वाला है, इसके लिए भी स्ट्रेचर लाना पड़ेगा। दूसरा बोला ना, ये जो ट्रॉली खड़ी है ना, इसी से काम चल लेगा। ज्यादा दिक्कत होगी तो इसकी गठरी बनाएंगे और खींचकर मुर्दागिरा तक ले जाएंगे। तभी मरीज की आवाज आई, मेरे भाई मैं आपको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता हूं, आप तो मुझे रास्ता बता दीजिए, मैं खुद ही चला जाता हूं। मुर्दागिरे के बाहर एक व्यक्ति ना बोल रहा था ना हिल रहा था, कारण उसका मुर्दा ही नहीं मिल रहा था। अस्पताल के कर्मचारी उससे समझा रहे थे कि इतना मत घबराइए, इतने सारे मुर्दे पड़े हैं, जो भी पसंद आए ले जाइए। क्या बात है। खैर हम भी रोते पीटते घर आए, देखा तो चकराए, हमारी पत्नी मरी नहीं, साक्षात जी रही थी और चारपाई पर बैठी हुई हल्दी का दूध पी रही थी। तब से हमने फैसला लिया और ये कसम ली कि आज के बाद इस चक्कर में कभी नहीं आएंगे और अब के हमारी पत्नी मरे या जिए, लेकिन भूल कर भी सरकारी अस्पताल नहीं जाएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छे। अस्पतालों में कई बार ऐसे किस्से हो जाते हैं। जैसे एक साहब थे, ऑपरेशन से बड़ा डरते थे, उनका ऑपरेशन होने वाला था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर उनकी बीवी बैठी हुई थी। बोले आप जाओ, चिंता मत करो। अब अंदर से दौड़ते, अरे नहीं कराऊंगा, मैं नहीं कराऊंगा। अरे मतलब क्या हुआ क्या? नर्स अंदर बोल रही थी कि डरिए मत, पहले ऑपरेशन में कुछ नहीं होता, डरने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, सब भगवान ठीक करेगा। तो बीवी बोली ठीक ही तो कह रही थी, इसमें डरने की क्या बात है? बोले मुझसे नहीं, डॉक्टर से कह रही थी। अब अगर हाल ऐसा हो तो क्या किया जाए फारूक साहब? लेकिन जिंदगी में इलाज कराना जरूरी है। क्या है? इलाज कराना तो कराइए, किसी अस्पताल में जाइए और अपना इलाज कराइए, फिर यहाँ पे आइए, क्योंकि यहाँ कविता है, शायरी है, शेर है, सुर है, रदीफ और काफिये हैं, बहरे हैं, गजलें हैं, सुनने हैं, सुनाने वाले हैं, और हम सब अब उनके लिए तालियां बजाने वाले हैं। जो आएंगे आएंगे लखीमपुर खीरी से आएंगे, दे आएंगे 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 लखीमपुर खीरी से आएंगे, आएंगे 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 लखीमपुर खीरी से आएंगे। मैं एक स्वागत गीत पढ़ने जा रहा हूँ। स्वागत। बारातियों के स्वागत में कन्या के पिता के द्वारा लिखा हुआ स्वागत गीत, अभिनंदन पत्र सुनिएगा। कि आदरणीय श्रीमान तुम्हारे स्वागत में लिखूं मैं स्वागत गान तुम्हारे स्वागत में। बहुत अच्छे। पहला स्वागत उठने बैठने की व्यवस्था, कि कैसे करूं आपकी खातिर कुर्सी मेज मसहरी हाजिर, मखमल गद्दा रेशम चादर, बैठो है फादर के फादर, और सजे हुए सामान तुम्हारे स्वागत में। तुम्हारे स्वागत में। उसके बाद नाश्ते का इंतजाम। नाश्ते का इंतजाम। लड्डू और जलेबी खाओ, कुछ घर ले जाओ, रसगुल्ले ताजे मंगवाए, देशी घी में गए बनाए, और शुद्ध सरल मिष्ठान तुम्हारे स्वागत में। आदरणीय श्रीमान तुम्हारे स्वागत में। केले एक सांस में 12, खाओ गिनकर सेब 18, 1 किलो नमकीन चबाओ, कुल्हड़ 20 चाय पी जाओ, क्या बात है? और सूक्ष्म है ये जलपान स्वागत में। सूक्ष्म है जलपान। भाई बहुत अच्छे। तुम्हारे स्वागत में। अगर आप हैं शाकाहारी, तरह तरह की है तरकारी, आलू मटर टमाटर गोभी, क्या बात है साहब? मन चाहे तुम खाओ जो भी, ये पूरी पकवान तुम्हारे स्वागत में। आदरणीय श्रीमान तुम्हारे स्वागत में।
हमारी तरह डोगा सिस्टम चलता है जी। कि अपने हाथ परोसो काढ़ो, अंडे मुर्ग मुसल्लम झाड़ो, तरह तरह के हैं ये व्यंजन, बाकर ख्वानी और मुतंजन, बिरयानी और नान तुम्हारे स्वागत में, आदरणीय श्रीमान तुम्हारे स्वागत में। समधी जी का अंतिम स्वागत, जी, जी, क्या बात इसके है। बिना सारे स्वागत बेकार माने जाते हैं, उसकी भी पूरी व्यवस्था कि मांगा था दहेज जितना भी, मंगवाया है सब उतना ही, फ्रिज टीवी और टेप रिकॉर्डर बनवाया है देकर ऑर्डर, और बाप की है दुकान तुम्हारे स्वागत में, आदरणीय श्रीमान तुम्हारे स्वागत में। कि लेमन डिनर और टी सेट है, जो भी है सो बेटर बेस्ट है, सोफा सेट और फार्म का गद्दा, बैठो एसी कार में दद्दा, और नकद कभी है ध्यान तुम्हारे स्वागत में, आदरणीय श्रीमान तुम्हारे स्वागत में। कि रकम 20 लाख है पूरी, लो समधी जी भरो तिजोरी, यदि चाहो कुछ और मंगा दूं, घर भी आपके नाम लिखा दूं, क्या बात है? पूरे कर लो अरमान, अब हाजिर है जान, ले लो मेरे प्राण, हम तो चले शमशान तुम्हारे स्वागत में। तो क्या छेड़ी है तान हमारे स्वागत में, क्या गाया है गान हमारे स्वागत में, जीत लिए हैं प्राण हमारे स्वागत में। भाई बहुत अच्छे। संगीत की बात कर रहे हैं, आप लोगों ने कमाल किया, आपने सुर छेड़े तान छेड़े। अगर अच्छा संगीत का रूप बदल दिया जाए तो अर्थ भी बदल जाते हैं। जैसे कितना खूबसूरत गाना है हमारी हिंदी फिल्मों में, तुम आ गए हो नूर आ गया है, नहीं तुम चरागों से लौ जा रही थी। क्या बढ़िया गाया। अब हमारे एक मित्र हैं, उनका बिजनेस था ट्रेन में गाने का। अब उन्होंने गाया ट्रेन में कि तुम आ गए हो और नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। तुम आ गए हो नूर आ गया है, तो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे। ट्रेन में चल रहा है, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर गए मुसाफिर, आगे कि सुनी है दिल की राहें और खामोश है निगाहें, और नाकाम हसरतों का उठने लगा जनाजा, चारों तरफ लगे बर्बादियों के मेले रे, हमको भी साथ ले ले। उतर गया, ट्रेन से उतर गया, निकल लिया। कुछ लोग होते हैं जो जीवन का संगीत इस खूबसूरती से निभाते चलते हैं कि जहां भी जाते हैं सुर ही सुर होते हैं। हिंदी हास्य व्यंग के मंचों पे हमारे कुछ ऐसे सारथी रहे, कुछ ऐसे कवि रहे जो व्यंग और हास्य के स्तंभ रहे, चाहे वो शैल चतुर्वेदी जी हो या माणिक वर्मा जी हो। उस पीढ़ी के एक ऐसे कवि हमारे साथ हैं जिन्होंने हास्य को एक नई दिशा दी। अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद मेरे व्यक्तिगत निमंत्रण पे वो आज यहाँ तक आए और हमारे विशेष मेहमान बन के आज यहाँ कविता सुनाएंगे। श्री सुरेश उपाध्याय। जिस तरह आप यहाँ इस कवि सम्मेलन का आनंद ले रहे हैं, इस तरह से आपने संगीत सम्मेलन भी देखे होंगे, सुने होंगे, भोगे होंगे, भागे होंगे। भागे होंगे क्योंकि संगीत सम्मेलन कई बार ऐसे भी हो जाते हैं कि लोग बाग भाग खड़े होते हैं। ऐसा ही एक संगीत सम्मेलन चल रहा था
तो आदरणीय भाई ने पूछा कि ये जो महिला संगीत प्रस्तुत कर रही हैं गाते गाते अपने नेत्र बंद क्यों कर लेती हैं। हमने कहा कि इनसे श्रोताओं का दुख देखा नहीं जाता। जिस संगीत सम्मेलन में श्रोताओं का दुख न देखा जा रहा हो, ऐसे संगीत सम्मेलन की ये रपट है जी। कविता का शीर्षक है कि संगीत सम्मेलन यानी बाजू बंद खुल खुल जाए। बाजू बंद खुल खुल जाए। कि संगीत का शौक हमें भी है, संगीत का शौक हमें भी है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि बेचारी जनता को 2-2 घंटे तक लगातार सताया करे। संगीतकारों से हमारा पहला निवेदन है कि वे अपने तबले, तानपुरे और सितार अपने घर से तान कर लाया करें। एक तो घंटा 1.5 घंटा वैसे ही लेट आते हैं, ऊपर से मंच पर आसन जमाते ही हथौड़ा लेकर बैठ जाते हैं। बेरहमों को, गरीब सुनने वालों पर जरा भी रहम नहीं आता। कमबख्त एक ही लाइन को रात रात भर गाते। कोई आदमी शादी करता है, एक बीवी अपने घर लाता है और फिर उसे अपने साथ जिंदगी भर रखता है। ये बात समझ में आती है, हम इसकी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन गीत की लाइन कोई बीवी तो है नहीं यार। लेकिन गीत की लाइन कोई बीवी तो है नहीं यार जो एक बार पकड़ी तो छोड़ी नहीं। लाइन तो लाइन है, आप दूसरी लाइन पर भी आलाप मार सकते हैं, लेकिन एक ही लाइन तो मत पकड़े रहो मेरे प्रभु। आपकी सरकस से हमारी महफिल के अनेक श्रोता घर से धार सकते हैं। सही बात है। खैर इस बात को जाने दो, अपने को गहराई में जाने की क्या जरूरत है। अरे बजाने के लिए आए हो तो बजाओ। मगर हे तबलची महाराज, तुम्हें बीच बीच में गद्दी से उचक कर सिर हिलाने की क्या जरूरत है। क्या सिर हिलाए बिना काम नहीं चल सकता। जो अपने सिर से घड़ी के पेंडुलम का काम ले रहे हो। बहुत अच्छे। तुम्हारे सिर से अगर किसी बच्चे के झूले की रस्सी बांधी जाए, तुम्हारे सिर से अगर किसी बच्चे के झूले की रस्सी बांधी जाए तो भगवान कसम शरारती से शरारती मुन्ने को 2 मिनट में नींद जाए। गद्दी से चिपक कर बैठ तो गए हो ऐसे जैसे जिंदगी भर अब तुम्हें कहीं जाना ही नहीं। लेकिन अपने तानपुरे की कसम खाकर बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई 10-12 लाइनों वाला गाना नहीं है। हम जानते हैं कि तबले और तानपुरे को तान चुकने के बाद आप बंधे हुए बाजूबंद को खोलेंगे और गाएंगे बाजू बंद खुल खुल जाए, बाजू बंद खुल खुल जाए। सारी रात बीत जाएगी और आकाश में गुलाल छिड़कता हुआ दिन निकलेगा, मगर तुम्हारा ये बाजूबंद नहीं खुलेगा। कतई नहीं खुलेगा। अगर खुल जाए तो तुम्हारा बाजूबंद वहीं पे खत्म हो जाए। इसलिए तुम इस बाजूबंद को हमेशा बांधे रहो। पुराने लोगों ने पुरानी फिल्म देखी होगी, बैजू बावरा किस तरह से वो अपना संगीत प्रस्तुत करता था। बादल राग गाता था, वर्षा होने लगती थी। दीपक राग गाता था, दिए जल जाते थे। वो ही बैजू बावरा पता नहीं कैसे इसी टाइप के गाने गा कर मृगों को बुला लेता था, मृगों को। लेकिन 21वीं सदी है साहब, ये नया जमाना है साहब, और मत खींचो और मत अलाप भरो। तुम्हारे गले की नसें खींची जा रही हैं तांत की तरह, और खींचोगे तो फोकट में जान चली जाएगी। वो मृग बदमाश कभी नहीं आएगा, मिर्गी आ जाएगी। फिर क्या करोगे? कुछ समाज सेवक तुम्हारी तरफ दौड़ेंगे और तुम्हें अपना जूता सुहाएंगे। समाज सेवक माइक पर अनाउंस कर दिया जाएगा, द प्रोग्राम इज ओवर, और ओवर सुनते ही कमबख्त तुम्हें फिर होश आ जाएगा और तुम फिर गाने लगोगे बाजू बंद खुल खुल जाए। ये हास्य होता है जो सब टीवी का भी और हमारे इस कार्यक्रम का भी उद्देश्य है। एक भी शब्द ऐसा नहीं जो आप परिवार के साथ बैठ के न देख सकें। अश्लीलता से परे हास्य क्या होता है, ये उदाहरण हम देते हैं सुरेश उपाध्याय की कविता को। ये मेरा व्यक्तिगत तौर पे, और वाह वाह क्या बात है का
कर्तव्य है कि हम उस पीढ़ी के सुरेश उपाध्याय को सम्मानित करें जिन्होंने हिंदी कविता को मंचों पर न सिर्फ लोकप्रिय किया बल्कि लोगों में उसे एक स्थान दिलाया, उसे सम्मान दिलाया। आज हम सम्मान करते हैं हिंदी हास्य व्यंग के एक बहुत श्रेष्ठ कवि सुरेश उपाध्याय जी। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। तो हमें बड़ी खुशी है कि आज इस मंच पे वाह वाह क्या बात है में हमने सुरेश उपाध्याय जी को सम्मानित किया। और आप जानते हैं कि जब हम किसी कवि को यहाँ सम्मानित करते हैं उनके परिवार का कोई सदस्य उपस्थित रहता है और सुरेश जी के साथ आशा भाभी यहाँ उपस्थित है। तो मैं श्रीमती आशा उपाध्याय से अनुरोध करूंगा कि वो मंच तक आएं। आशा भाभी स्वागत है आपका। धन्यवाद। कितने वर्ष हो गए विवाह को? 41वां साल चल रहा है। 41वां 41। ओ वाह। तो 41 वर्षों का आपका सुरेश उपाध्याय जी का साथ, अगर एक पंक्ति में आपको कहना है तो क्या कहेंगी? मैं कहूँगी 95% तो इतनी खुशियाँ हैं कि शायद मैं बता ही नहीं सकती, उनको किताबों में ही लिख पाऊंगी। और 5% तकलीफ रही क्योंकि कवि सम्मेलनों के माध्यम से ये पूरे देश में महीने में 25 दिन बाहर रहते थे जी, तो इंतजार में और बच्चों को पालने में मेरा समय निकल गया। कभी 25 दिन पति घर से बाहर रहे तो कभी कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती थी कि आसपास कोई महिला? ना, शादी के तुरंत बाद ही इन्होंने मुझे घुमाना जो शुरू किया तो मेरा हनीमून अभी 62 साल में भी चल रहा है। देखिए खड़ी हूँ आपके सामने। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। पूरे देश का देशाटन करवाया और खुशियों का तो मैं अभिव्यक्ति नहीं है मेरे पास शब्दों में। आशा भाभी आप खुद बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। हाँ मैं लिखती तो हूँ। आपको कुछ 2 पंक्तियां कहनी हो तो आप क्या कहेंगी? तो ये छोटी सी एक गजल है। एक ऐसे नशे ने छुआ है, मन गुलाबी गुलाबी हुआ है। क्या बात है। देखिएगा सरिस हवा का, गुलमोहर तक शराबी हुआ है। क्या बात है। मन गुलाबी गुलाबी हुआ है। एक पूरा का पूरा समंदर एक कश्ती में डूबा हुआ। क्या बात है, वाह 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 वाह। 7 रंगों रंगी चुनरी पर प्यार का रंग हावी। क्या बात है, बहुत अच्छे। तो लौटा है फिर से हम उस कार्यक्रम में जिसका नाम वाह वाह क्या बात है। क्या बात है। आपका साथ है, हमारा साथ है, कवियों का साथ है, लेकिन अब हम उनकी बात करने जा रहे हैं जिन्हें जिंदगी में बड़ी परेशानियां हैं, गम है, दुख है, लेकिन फिर भी चेहरे पे मुस्कुराहट है। यानी भारत का वो आम आदमी जो जहां भी रहे, कहीं भी रहे, जैसे भी रहे, कैसे भी रहे, लेकिन कविता जरूर सुनाता है। पूछिए कैसे कैसे कैसे। वो इश्क तो करती है पर जुनून नहीं करती, वो कत्ल तो करती है पर खून नहीं करती, इतनी कंजूस है मेरी चाहने वाली, वो मिस कॉल तो करती है पर फोन नहीं करती। इश्क करने वालों का यही अंजाम होता है, इश्क करने वालों का यही अंजाम होता है। कभी नज़ला, कभी खांसी तो कभी जुकाम होता है। India is a nation and Dadar is a station. India is a nation and Dadar is a station. Don't fall in love, first complete your education. सल्टा डाला मुझको कमबख्त ने बातों बातों में, महज खिलाई इतनी मिठाई कि चिपक के रह गई दांतों में। तो ये तो भारत के आम आदमी थे जो कविताएं लिखते थे और आज ये कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, लेकिन कल को इस मंच पे आएंगे और सुनाएंगे कविताएं। लेकिन छुपे से मुझे याद आया कि भाई हमारे छुपे रुस्तम जिन्हें अभी आना है, क्या करना है बताइए? कविता। वाह बहुत अच्छे। तो भाई हमारे छुपे रुस्तम जो आज के वो सही में छुपे रुस्तम, एक महाराष्ट्र का एक कस्बा है धुलिया, वहां वो रहते हैं। उनकी कविताओं का आप पे ऐसा असर होगा कि आप हंसी के सागर में गोते लगाएंगे और आप कहेंगे भाई ये तो कमाल के हैं। हमारे बीच में आ रहे हैं हमारे छुपे रुस्तम धुलिया के इब्राहिम सागर। कमाल कर दिया है इब्राहिम, इसलिए कमाल कर दिया कि हमारे शो में कई छुपे रुस्तम आए लेकिन ऐसी एंट्री किसी की नहीं हुई और आपने बिल्कुल सार्थक कर दिया क्योंकि संगीत पे आज हम बात कर रहे हैं, तुमने बिल्कुल रॉक स्टार की तरह एंट्री ली है भाई। क्या बात है इब्राहिम, बहुत अच्छे। अर्ज किया है कि मेरी गली में एक पड़ोसन नागन इच्छाधारी है। हाँ? उसकी सपेरे और नेवले से अच्छी खासी यारी है। ओहो।
चाहे गजल के शेर कहो तुम, चाहे हजल के शेर कहो, इसमें भी झक मारी है और उसमें भी झक मारी है। और वो किया है कि माना के दोस्तों मैं बहुत ही अपंग हूँ, माना के दोस्तों मैं बहुत ही अपंग हूँ, सलमान खान जैसा मैं लेकिन दबंग हूँ। और वो किया है कि मैं भूखा प्यासा आया हूँ तेरे मकान पर, मक्खन लगा के दे दे मेरी जान नान पर। दस्तक दिए बगैर ही दाखिल में हो गया, दस्तक दिए बगैर ही, दस्तक दिए बगैर ही दाखिल में हो गया, खुश आमदीद लिखा हुआ था मकान पर। क्या बात है। राजी करूंगा उनको मैं शादी के वास्ते, राजी करूंगा, राजी करूंगा उनको मैं शादी के वास्ते, फेंकूंगा ऐसा जाल तेरे अब्बा जान पर। माना के हाथ पाँव में सागर नहीं है दम, माना के हाथ पाँव में सागर नहीं है दम, हो जाऊंगा निसार मैं हिंदुस्तान। क्या बात है भाई, पहले भाई आपने वो शेर सुना होगा जी, जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के हाथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। बिल्कुल शेर सुना। मैंने इस शेर से इस्तेफादा किया है और 4 लाइनें कही हैं। चाय पीने के लिए जब भी वो आ जाते हैं, मुझको बैठा हुआ होटल पे ही पा जाते हैं। अच्छा। और जब भी आता है मेरा पान तेरे पान के साथ, जाने क्यों लोग मेरे पान को खा जाते हैं। जनाब मुनव्वर राना ने कहा था कि बस इतनी बात पे उसने हमें बलवाई लिखा है। मैंने इसमें हजल का पहलू तलाश किया है और शेर को यूं किया है, बस इतनी बात पे उसने मुझे हलवाई लिखा है। अच्छा। कि मेरे घर के एक बर्तन पे बालूशाही लिखा है। इसी कारण पुलिस वाले भी करते हैं मेरी इज्जत। अच्छा। इसी कारण पुलिस वाले भी करते हैं मेरी इज्जत। मेरे टी शर्ट के लेबल पे दादा भाई लिखा है। पहले भाई समाज फरमाए। जी जी इरशाद। क्या किसी ने मुझसे ये पूछा कयामत किसको कहते हैं? किसी ने मुझसे ये पूछा कयामत किसको कहते हैं, तो मैंने एक कागज पर तेरी अंगड़ाई लिखा है। इसी के वास्ते निकला हूँ घर से खुदकुशी करने। नेहा जी देखिए शेर। हाँ जी। के इसी के वास्ते निकला हूँ घर से खुदकुशी करने, के उस लड़की ने आपके खत में सागर भाई लिखा है। वो 4 मिसरे सुना दो माना की कटरीना से। अर्ज किया है कि मेरे लबों पे इसलिए मुस्कान नहीं है, कतरीना कैफ से मेरी पहचान नहीं है। वैसे तो मेरी शादी करिश्मा से ना होगी, वैसे तो मेरी शादी करिश्मा से ना होगी, वो साली भी बन जाए तो नुकसान नहीं है। इब्राहिम सागर, आज आप जरूर धुलिया में रहते हैं, लेकिन आज के बाद आप धुलिया में नहीं रहेंगे, क्योंकि आप दुनिया भर में पहुंच गए हैं। आज तक आप छुपे रुस्तम हैं, लेकिन आज छुपे रुस्तम का स्मृति चिन्ह जब हम आपको देंगे, हाथों में थमाएंगे, और इसे लेके जब आप धुलिया में जाएंगे तो कल को आप 10 स्टार हो जाएंगे। अच्छे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। जिंदगी का संगीत वही है जो हमारे चेहरों पे होता है, यानी कि हंसी। हंसते रहिए और हंसते हंसते हमेशा कहते रहिए वाह वाह क्या बात है, क्योंकि संगीत बिना जीवन नहीं और कविता बिना तो कुछ भी नहीं। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।